नमस्कार साथियों। एडू अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच पर मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें हमें पढ़ना क्या है? चैप्टर नंबर 3 का पूरा नाम है फाइबर टू फैब्रिक। जैसा कि एक शब्दों में अगर इस पूरे चैप्टर को कहें तो ये हमें जो है वो उसको क्लॉथ कह सकते हैं। ये पूरा चैप्टर क्लॉथ का है, कपड़ा है, कि कपड़ों का विकास कैसे हुआ, कपड़े कितने तरीके के होते हैं, कपड़े बनाने के कितने तरीके हैं, कौन सा नेचुरल फैब्रिक है, और उस मतलब धागे से लेके फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक की बात करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है साथियों, मैंने क्या किया है कि आपके सुविधा के लिए उन सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो कलर कर दिया है। जैसे कि अगर आप कपड़ों की बात करें तो कपड़े कुछ सूती भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक कपड़े भी होते हैं। जो कॉटन कपड़ा होता है वो तो नेचुरल मीन्स से प्राप्त होता है, प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है, जबकि सिंथेटिक कपड़ा जो है वो केमिकली इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि कपड़े के और भी अलग अलग तरीके हैं, हालांकि जैसे ही आप पूरे कपड़ों को देखते हैं तो कपड़े तो छोटे छोटे कपड़ों को अगर हटाते हैं देखते हैं तो आपको कपड़े के अंदर धागे मिलेंगे, लेकिन ऊपर से देखने पर कपड़ा ऐसा लगता है कि पूरा कंटिन्यूअस पीस है, कि एक ही धागे से पूरा बनाया गया है। ऐसा नहीं है। कि इसके अंदर आप ऐसा करो कि अगर कपड़े के अंदर से आप धागा निकालने की कोशिश करोगे तो और उस धागे को और खींचोगे आप, ठीक ठीक है, तो उसको और छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स में खींचोगे, छोटे धागों में खींचोगे, तो क्या होगा कि वो यान्स में बदल जाएंगे, तंतु में बदल जाएंगे। ठीक है, तो और इसका मतलब ये है कि जो फैब्रिक है वो तो फाइबर से बना होता है, और फाइबर जो है वो यार्न से बना होता है। तो हमारा ये मतलब है कि कुछ जो फैब्रिक हैं जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है, और ऊल है, वो या तो प्लांट से पाए जाते हैं या एनिमल से पाए जाते हैं। यानी कि कॉटन अगर मेरे को लिखना हो, कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल, इन चारों को हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक फाइबर का क्या एग्जाम्पल होता है, CJSW। तो कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल, जो कॉटन और जूट है साथियों, ये जो है ये पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, और सिल्क और ऊल जो है वो एनिमल से प्राप्त होता है, यहाँ इन्होंने लिख के रखा है। ठीक है, और अगर आप बात करें ऊल की, ठीक है, तो ऊल जो है वो तो भेड़ और बकरी से प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आप जो और याद रखना है वो रैबिट से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर सिल्क की बात करें तो सिल्क जो है वो प्राप्त होता है कि कोकोन ऑफ सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म एक तरीके का जो है कीड़ा होता है, जिससे कि आपने तूत बगान देखा होगा, वहां से जो है सिल्क वर्म से जो है सिल्क पैदा होता है। इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं। सिल्क पूरी तरीके से सिल्क निकालने की जो अगर खेती आप कर रहे हैं सिल्क वर्म की, ठीक है, तो हमने क्या देखा है अब तक, जो आपको आपके किताब ने समझाने की कोशिश की है कि कपड़े जो हैं वो नेचुरली भी बनते हैं, और नेचुरली में कॉटन, जूट, सिल्क, वूल है, और कपड़े जो है केमिकली भी बनता है। केमिकली कपड़े जब बनाए जाते हैं यानी कि वहाँ प्लांट और एनिमल सोर्सेस का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोज क्लोथ्स विच आर मेड by the source not obtained from plant or animal, they are called synthetic fiber। यहाँ देखो मैंने आपको जो है वो हाईलाइट करके बताया। तो सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होते हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक, ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है, अच्छा चलिए हम कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन का मतलब कपास, ठीक है, सूती कपड़ा जिसको कहते हैं। कॉटन की खेती जो है, सबसे पहले आप ये बात कर ले आपसे, तो कॉटन की जो खेती होती है उसके लिए आपको ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होगी और गर्म क्लाइमेट की आवश्यकता होगी। इसलिए हमारे देश में कॉटन जो है आपको महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वहाँ आपको पैदा होते हुए अधिक दिखेगा। ठीक है, इसके बाद कॉटन
ये है कॉटन का पौधा, आप देख सकते हो। जैसे ही कॉटन का पौधा को आप देखोगे, और क्या होता है कि इसके पौधों को आपने लगाया ब्लैक सॉइल के अंदर, धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होगा। इसका जो फूल है नींबू की तरीके का होगा, वो फल के रूप में, और वो फटेगा, फट के बाहर आएगा। तो वो जो है उसके सीड के अंदर जो है वो, ये क्या होगा कि आपको रुई दिखाई देगी, ठीक है। और इसी रुई का जो है आप क्या करेंगे, हाथ से उसको पिक करेंगे, इसलिए आप इसको पिकिंग कहते हैं। जब कॉटन के कप के इस फूल को आप तोड़ते हैं और वहां से रुई निकालते हैं, इसको पिकिंग कहते हैं, ठीक है। तो पिकिंग आप समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ शब्द लिखा गया है पिकिंग, मतलब कि कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, मतलब कि अब चुनने के लिए तैयार जब कॉटन फील्ड हो जाता है, मतलब अब तैयार है आपका कपास का फसल, तो आपको करना क्या है। अगर आप उसको बाहर से देखें ना, तो आपको ये लगेगा कि एकदम स्नो जो है वो पूरे आपके खेत में पड़ा हुआ है, पूरा बर्फ जैसा खेत आपको जो है वो लगेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पिकिंग है, ठीक है, अ, हालांकि ये तो हैंड से भी किया जाता है और कुछ मशीन से भी किया जाता है, ठीक है। तो पिकिंग करने का एक तरीका है कॉम्बिंग, ये देख रहे हो, मतलब कि जैसे आप कंघी करते हो उसी तरीके से पिकिंग की जाती है, ठीक है। इसको, इसी कंघी करने को यानी कॉम्बिंग करने को गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। तो अगर आपसे पूछे गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है, तो कॉटन बॉल से रुई को अलग करना, कॉटन को अलग करना, गिनिंग कहा जाता है। तो ये गिनिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो हैंड से भी हो सकता है, या दूसरा मशीन से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें कोई आदमी गिनिंग कर रहा है, अगर कोई मशीन से गिनिंग हो तो उसको मशीन से गिनिंग करेंगे, ठीक है, क्लियरली। अब है जूट का उत्पादन। देखो जूट का हिंदी कहते हैं इसको पटसन, और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार, बंगाल और असम जो इलाका है, यहाँ जूट पैदा होता है। और अगर आप देखें कि जूट कब पैदा किया जाएगा, तो जूट पटसन जो है वो रेनी सीजन में पैदा किया जाता है, ठीक है, भारत में। और अब इसको काटा कब जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है। और पटसन का जो तना होता है ना, यही इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये जो जूट प्लांट है, इसका जो स्टेम है, इसी को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, आ, आ, इसको जो है इससे हम तंतु बनाने में, और उससे जो है वो आ, फाइबर से फैब्रिक, मतलब क्लॉथ इससे बनेगा, ठीक है। आ, ये यहाँ इन्होंने लिखा भी होगा, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। और आपको इसको क्या करना है, स्टार मार्क मारना है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे कि कहाँ से ये पैदा हो लिया जाता है। तो स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, तो दिस विल बी योर एमसीक्यू स्पेशल, कि जूट के पौधों में जो प्रोडक्ट प्राप्त की जाती है उसके स्टेम से प्राप्त की जाती है, ठीक है। उसको काटा स्टेम हर फ्लावरिंग स्टेज पे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े, हाँ, तो यार्न का मतलब तो आपने समझ लिया होगा कि यार्न का मतलब ये है कि जैसे धागे को अगर और खींचेंगे ना, तो उसको कहते हैं यार्न, ठीक है। कभी कभार धागे को भी यार्न कहा जाता है। अब देखो कि क्या है कि आपने क्या किया है कि रुई अलग कर ली, कॉटन जूट से जो है वो स्टेम को अलग कर लिया। अब क्या करना है, अब उससे धागे बनाने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखो धागा बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो उसमें एक तो प्रोसेस है अगर स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग का मतलब होता है कि यार्न, मतलब तंतु से फाइबर बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। यानी तंतु से अगर धागा बनाए, तो मतलब धागे को भी अगर आप छोटा करें, जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल आपके बुक ने समझाया है कि तंतु किसको कहते हैं। तंतु उसको कहते हैं, जैसे कि आप धागा तो समझ रहे होंगे, तो धागे को और खींचो, और आपको इस्तेमाल, जब आप सुई में धागे को डालते हैं, तो उस जो निडल है उसमें क्या जा रहा होता है, उस धागे का भी छोटा छोटा, एकदम छोटा पतला सा जो है पार्ट, उसी पतले पार्ट को तंतु कहते हैं। इसका मतलब ये है कि धागे जो है बहुत छोटे पार्ट से बने होते हैं। तो इसी छोटे पार्ट से यानी तंतु से जो है वो फाइबर बनाने की प्रक्रिया को जो है स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्पिनिंग जो है वो अलग बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। एक तो तरीका है कि आप खुद से करें,
और दूसरा तरीका है कि आप मशीन का प्रयोग करें। लेकिन जब आज़ादी का मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी, तो वहाँ स्पिनिंग के लिए जो है यानी कि धागे बनाने के लिए जो है गांधी जी ने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया वो था चरखा। ठीक है, और इसलिए आप देखोगे कि चरखा जो है हमारे देश में एक बहुत फेवरेट जो है स्पिनिंग का तरीका लेकर आया। लेकिन स्पिनिंग जो है वो और भी तरीके से हो सकता है, और मशीन से आजकल स्पिनिंग जो है बहुत पॉपुलराइज है। और मशीन आने के बाद जो है भारत के अंदर जो है वो इस हैंडमेड स्पिनिंग की जो है उसमें कमी आते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, हमने क्या किया है कि यार्न से फैब्रिक बना लिया, मतलब कि उस तंतु से धागे को बना लिया। अब उस धागे से अगर आप फैब्रिक बनाए, मतलब क्लॉथ बनाए, कपड़ा बनाए, तो धागे से कपड़ा बनाने का दो तरीका है। एक, या तो नीट करो। नीट का मतलब क्या है कि स्वेटर आपने देखा होगा कि बनाते हुए, तो स्वेटर में क्या होता है, एक ही ऊन का धागा वो पूरा स्वेटर बना देता है आपका। ठीक है, तो उसको निटिंग कहते हैं। और वीविंग कहते हैं कि दूसरा तरीका है उस धागे से क्लॉथ बनाने का, वीविंग। वीविंग में मतलब ये होता है कि कम से कम दो धागे जो हैं मिलकर एक साथ मिलकर जो है कपड़े को तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं वीविंग। तो एक तो होता है निटिंग, जो जिसमें एक धागा, जैसे कि कपड़े के ऊन से आपको आपका स्वेटर तैयार होता है। दूसरा है वीविंग। तो वीविंग और निटिंग आर द मेथड्स बाय विच क्लॉथ जो है प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो यही तरीका है। यहाँ वीविंग का की डेफिनेशन जो है आपके सामने लिखी गई है। हालांकि कोई डेफिनेशन है नहीं, याद नहीं करना है। इसमें लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, मतलब दो धागे के अलग अलग सेट्स जिसको कि एक साथ जोड़ने को, जिससे कि आप कपड़ा बनाए, उसी को वीविंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर आप नीटिंग की बात करें, जैसा कि ये देखो, ये है वीविंग। ठीक है, कि दो सेट ऑफ पेपर है, उसको एक साथ जो है आप क्या कर रहे हो, मिला रहे हो, और इससे इस तरीके की जो की आकृति बना रहे हो, तो इसको कहते हैं वीविंग। लेकिन निटिंग कहते हैं कि एक ही ऊल का धागा है और उससे आप जो है पूरा स्वेटर तैयार कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड निटिंग। क्लियर है? तो वीविंग और निटिंग तो आपने समझ लिया होगा। तो अगर आप वीविंग कर रहे हो, मतलब कि अपने हैंड से जो है वो उस पूरे कपड़े को तैयार करते हैं, तो उसको लूम्स कहते हैं। ठीक है, वीविंग, फैब्रिक के वीविंग को लूम्स कहते हैं। ठीक है, मतलब उसको, उसकी बुनाई को, फैब्रिक की बुनाई को, मतलब धागे से अगर आप बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो उसको लूम्स कहते हैं। और हाथ से बनाते हैं उसको हैंडलूम कहते हैं। तो हैंडलूम इंडस्ट्री आपको पता होगा कि जो है यानी कि हाथ से कपड़ा बनाना, तो इसलिए हैंडलूम इस्तेमाल होता है। तो यानी कि लूम्स जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, यानी बुनाई दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हाथ से आप बनाएं, या आप जो है उसी के लिए मशीन तैयार कर लें, जो मशीन जो है बिजली से चलती हो। ठीक है, इसी तरीके से निटिंग जो है, निटिंग की डेफिनेशन जहां मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ सिंगल यार्न, मतलब एक उनका जो है वो पोला लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 6 क्लास के बच्चों के दिमाग की तरह बैठ कर देखो, तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझाई जा रही हैं कि वीविंग और निटिंग क्या होता है। ठीक है, और हम लोग कैसे जो है, हमारी हिस्ट्री क्या रही कि हम कपड़ों के इतिहास तक पहुँचे। एक समय था कि जब ह्यूमन जो है वो वृक्ष के छाल, जिसको बार्क्स ऑफ ट्री कहते हैं, बड़े बड़े जो है घास जो है उस, और एनिमल स्किन को पहनते थे। ठीक है, ताकि वो अपने आप को ढक सकें। और फिर कुछ दिनों के बाद जब वो सेटल हुए, तो उन्होंने क्या किया कि घास के मैट बनाने शुरू किए, बास्केट बनाने शुरू किए। और जैसे ही उनको पता चलने लगा कि इस तरीके से उनको लड़ियाँ बनानी आने लगी, ठीक है, और बड़ी बड़ी जो है वो धागे बनाने आने लगे, तो उन्होंने धीरे 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 क्या किया कि एक कपड़ों का विकास हुआ भारत के अंदर। ठीक है, और अगर आप देखो कि एक एक फ्लैक्स जो होता है वो भी एक तरीके का जो है प्लांट है, और उससे भी नेचुरल फाइबर मिलता है। और अगर आप एंशियंट इजिप्ट में जाएं, तो कॉटन और फ्लैक्स, उन दोनों का साथ जो है वो कल्टीवेशन होता था, ये नील नदी के नज़दीक। और वहाँ से आप देखेंगे कि जो एंशियंट इजिप्ट के व्यक्ति थे, वो वहाँ से उस तरीके के कपड़े को पहनते हुए आप दिखेंगे। ठीक है,
लेकिन जैसे ही सुई का आविष्कार जो है बड़ा क्रांतिकारी साबित हुआ, और सुई की आविष्कार जैसे ही होती है तो आपको स्टिचिंग, कपड़े को स्टिच करना, यानी एक प्रॉपर कपड़े के रूप में बनाने की जो है कला लोगों को आई। और फिर उस किसी एक कपड़े का नाम जो है वो हो गया पैंट, किसी उसी कपड़े की अगर सेप जो है शर्ट का बना दिया गया तो वो हो गया शर्ट, ठीक है। लेकिन भारत में अभी भी विदाउट स्टिच कपड़े के भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखते हैं, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है। मतलब कि उसी धोती का इस्तेमाल लोग जो है वो नीचे भी करता है ना, पहनने के लिए भी, और उसी बॉडी कवर के लिए भी करता है। यानी धोती का तो अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है धोती का इस्तेमाल सिर्फ पैंट की तरह ही नहीं, पूरे बॉडी कवर के लिए करते थे। तो विदाउट स्टिचिंग भी जो कपड़ा है वो भी हमारे देश में अभी बहुत प्रचलित है। धोती, लुंगी, साड़ी, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जैसे टर्बन, ठीक है, जो सिख पहनते हैं, पगड़ी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि जंतु और प्लांट से पाने वाले यानी नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, इन दोनों की जो है चर्चा की। और हमने ये जाना कि ये जो आज हम क्लॉथ तक पहुँचे हैं, कपड़ों तक पहुँचे हैं, उसका क्या इतिहास रहा है, और कैसे कैसे जो है आज जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उसके पीछे की क्या स्टोरी है, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो थैंक यू वेरी मच, एनफ फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।